जब चुनाव से पहले एमपी में मचा घमासान तो प्रधानमंत्री को याद आए योगी आदित्यनाथ। बाबा की एंट्री से आई 2 दिग्गजों में बड़ी दरार। अब शिवराज नहीं कोई और ही होगा सीएम पद का दावेदार। अब बीजेपी की डूबती नैया को पार लगाएंगे महाकाल। बुलडोजर बाबा और बुलडोजर मामा की जोड़ी करेगी राज्य में ऐसा कमाल कि कांग्रेस नहीं पा पाएगी दोबारा जनाधार। चुनाव के 3 महीने पहले ही मध्य प्रदेश में चली योगी की लहर, पोस्टर में भी नहीं दिखी मामा की वैल्यू। तो इस बार बीजेपी के मध्य प्रदेश प्लान से बीजेपी में मचने वाला है बड़ा घमासान। मध्य प्रदेश यानी बीजेपी के गढ़ में करीब 3 महीने में चुनाव है। कांग्रेस के हाथ से बड़ी मुश्किल से कुर्सी छीनकर बीजेपी ने अपना राज्य तो कायम किया है। राज्य में मामा यानी शिवराज सिंह चौहान की सरकार भी है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले शिवराज सिंह की भूमिका जो बेहद अहम होनी चाहिए वो राज्य में कम हो चुकी है। और अब खबर ये है कि पीएम ने एक ऐसे शख्स को जिम्मेदारी दे दी है जो मामा के साथ मिलकर बीजेपी की ताकत दोगुनी कर देगा, लेकिन इससे शिवराज सिंह चौहान नाखुश हैं। जी हां, मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे कई तरह के सवाल राज्य की सियासत में खड़े होने लगे हैं। पहला सवाल यह है कि क्या इस बार शिवराज सिंह के चेहरे पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी, और दूसरा ये कि सीएम शिवराज नहीं तो आखिर किसे चुनाव की अहम जिम्मेदारी दी गई है। आखिर कौन है वो जिस पर भरोसा जुटाकर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव जैसी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है और राज्य में भगवा लहराने की वो पूरी गारंटी देता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वो कौन है। दरअसल इस बार चुनाव से पहले ही बीजेपी खेमे में काफी हलचल दिखी, अंतर्कलह दिखा, बगावत दिखी और पार्टी आलाकमान सीएम के कार्यों से ज्यादा खुश भी नहीं दिखी। अब खबर यह है कि गृह मंत्री शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपसी सलाह के बाद एक शख्स को मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में उतारा गया है जो सिर्फ अपने दम पर जनता का वोट बीजेपी के नाम करवा सकता है, और वो शख्स है यूपी का मुखिया योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ को यूपी के साथ अब एमपी की भी जिम्मेदारी मिली है। योगी अपने बुलडोजर एक्शन और अपराधियों पर हो रहे कार्रवाई का बखान कर जनता का मन मोह लिया और उसकी शुरुआत भी हो गई है। सीएम योगी की एंट्री एमपी में हुई, जहां सबसे पहले उन्होंने महाकाल के दर्शन किए, फिर कई कार्यक्रमों में शरीक हुए। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि शिवराज सिंह यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहीं भी मुलाकात करते नहीं दिखे। ना ही उन्होंने सीएम योगी का स्वागत किया, ना ही वो किसी कार्यक्रम में उनके साथ दिखे। अब सवाल यह है कि क्या शिवराज सिंह चौहान सीएम योगी की एंट्री से नाराज हैं? एक तरफ बीजेपी ये चाह रही है कि एमपी चुनाव में दोनों की जोड़ी मंच पर एक साथ दिखे, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचे, क्योंकि योगी की तरह ही शिवराज सिंह भी बुलडोजर कार्रवाई पर यकीन रखते हैं, अपराधियों के सफाई की बात करते हैं। और अब जब दोनों एक साथ आएंगे तो बीजेपी की ताकत दोगुनी हो जाएगी। लेकिन शायद एमपी के मुखिया को पार्टी का प्लान कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है, और यही वजह है कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता जब प्रदेश में पहुंचे तो शिवराज सिंह चौहान ने ना तो उनका स्वागत किया, न ही उनके साथ कहीं दिखे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भली भांति ये बात जानते हैं कि यदि चुनाव में बीजेपी की जीत हुई तो सारा क्रेडिट योगी आदित्यनाथ को जाएगा। कई बार शिवराज सिंह पर सीएम योगी को कॉपी करने का आरोप भी लगा है। आरोप लगा है कि वो योगी आदित्यनाथ की तरह भाषण देने लगे हैं और उन्हीं की तरह अब दावे करने लगे हैं। इधर महाकाल की नगरी में पहुंचने के बाद योगी ने विरोधियों की जमकर क्लास लगाई। योगी ने सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों को भी ललकारा और ब्रिटेन की पीएम की खूब तारीफ की।